दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बेसिकली बेसिक टर्म्स और साथ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा लेके चलेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, अभी स्टार्टिंग में ना जैसे कि 3 लेक्चर्स भी हमने अपलोड किए हैं, 3 से 4 लेक्चर्स, और अभी आने वाले टाइम पे 2 लेक्चर्स और इसके अलावा भी 2 लेक्चर्स जो होंगे वो बेसिकली बेसिक्स वीडियोज़ पे, मतलब कि बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा बिलीव रखेंगे। जो बच्चे मैं ये भी बोलूँ कि जिनको बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इवन आने वाली नेक्स्ट वीडियो को भी वो स्किप कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मोटिव यही है कि मैं सबका साथ सबका विकास पे बिलीव रखता हूँ, कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी सारे बच्चे हैं हमारे, कि जिनको मतलब इकनॉमी बिल्कुल ढंग से नहीं आती है, वो भी अच्छे से कर सकें। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करें तो इसमें हम जो जैसे कि बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स को बेसिकली समझने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑनेस्टली अगर बात बोलूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि उत्पादन के 4 कारक हैं व इसके मूल्य निम्नलिखित हैं। देखो, जब आप पालमपुर की कहानी पढ़ते हैं, मतलब आप ऐसा मान के चलें कि जब आप एनसीईआरटी दोस्तों 9th क्लास चैप्टर 1 को जब आप पढ़ते हैं, जिसका नाम है पालमपुर की कहानी, ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली आपको पूरी जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं। इसमें बेसिकली जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, बेसिकली हम इसमें कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी की जो थीम, या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमी की जो थीम, यहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है। तो इस पर हम 10 से 12 मिनट चर्चा करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सकें। देखो, ये उत्पादन के 4 कारक, मतलब ये एक तरह से साधन है, इस चीज़ को समझना। देखो, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उत्पादन करते हैं मतलब कि आप इंग्लिश में बोलो तो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 4 चीज़ों की जरूरत होती है। एक भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, और चौथा जो होता है हमारा उद्यम के तौर पे समझ के आता है। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझाऊंगा, फिर हम आगे इस पर डिटेल पे अगर हम बात करें तो डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आप हो गए, ठीक है। आप मान लीजिए किसी चीज़ की कंपनी खोलना चाहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए आपके डैडी ने बोला या फिर आपने अपने पापा को बोला कि लाइए कुछ खोलते हैं, क्योंकि अब काम भी करना है, अब हम भी बड़े हो रहे हैं, तो कल को फ्यूचर सेट करना है, सेटलमेंट होना है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपने चीज़ों को खोलना स्टार्ट किया। तो उस कंडीशन में आपने मान लीजिए कोई, सपोज आज के कोई करंट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपको लीड बनानी, ईयरफोन लीड्स बनानी है, क्या ईयरफोन लीड्स, यानी कि आप ऐसा मान के चलें कि आपको कान वाली जो लीड्स होती हैं आपको ये बनाने हैं, ठीक है। अभी बनाने हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता बेसिकली पड़ेगी। इसमें अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो पहले तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक भूमि चाहिए, नहीं चाहिए। भूमि का मतलब ये हो गया, इसको आप अगर इंग्लिश में देखें तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों एक लैंड चाहिए। भाई डेफिनेटली लैंड चाहिए, नहीं चाहिए, तो लैंड तो चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो पहले आपको एक भूमि चाहिए होगी। क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन निकलना, एक कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर जी अगर मैं ऑनलाइन काम करूं तो क्या उसमें भी चाहिए? सिंपल सी बात है, देखो सोच वाली बात है। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बच्चे, या फिर मंत्रा पे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या उसमें भी चाहिए? भाई कहीं ना कहीं आपका एक ऑफिस तो होगा, ऑफिस हवा में तो होगा नहीं। थिंक, चाहे खेतों के बीच में हो, चाहे मकान के बीच में हो, चाहे रोड पे भी कहीं ना हो, कहीं भी कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपको एक भूमि में तो लेना पड़ेगा, एक ऑफिस तो सेटअप करना पड़ेगा। चाहे फैक्ट्री तो चलो भाड़े की
भाड़ में गई फैक्ट्री, बात की बात है। अगर आप उस ऑफिस का अगर हम बात करें, फैक्ट्री का एक छोटा सा ऑफिस बनाना चाहते हैं तो भी आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सिंपल सी बात है, पड़ेगी ना। तो उसी कंडीशन में आपको लैंड तो लेना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन काम करें। यहाँ पे अब आज के नए पैटर्न के हिसाब से देखें तो चाहे आप ऑनलाइन काम करें चाहे आप ऑफलाइन काम करें, तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम बात करें तो भूमि की आवश्यकता जो है बेसिकली पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपको ईयरफोन बनाने हैं। क्या बनाने हैं भाई? आपको कान वाले लीड्स बनाने हैं। जब आपको लीड्स बनाने हैं तो दूसरी आपको चीज आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, राइट, जिसको हम बोलते हैं पैसे को अगर इकोनॉमी लैंग्वेज में बात करें, अच्छी वाली लैंग्वेज में बात करें तो पूंजी की, ठीक है। अगर आप हिंदी का पेपर लिखेंगे तो पैसा मत लिखना, जब आप मेंस में लिखेंगे तो उसको पूंजी लिखना। पूंजी एक ऑथेंटिक वर्ड लगता है, एक अच्छा वर्ड लगता है कि हाँ बच्चा जो है मतलब खड़ी भाषा नहीं बोल के एक अच्छी सी लैंग्वेज में बात कर रहा है। हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी भाई? क्यों? मान लो भूमि आ गई, आपको फैक्ट्री खोलनी है, कोई भी काम करना है यार, मान लो एक चाय की दुकान भी खोलनी है भाई, कैटल लाओगे, कलछी लाओगे, भगोने लाओगे, मठियाँ रखोगे, रस रखोगे, कुछ और भी छोटे मोटे आइटम्स रखोगे के, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पूंजी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यानी कि पैसा। तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं पूंजी तो चाहिए। क्वेश्चन जी, बिना पूंजी के भी काम हो सकता है? मैं YouTube पे वीडियो बनाऊं तो एक क्वेश्चन ये भी है, पर थोड़ा सिस्टमेटिक सोचो। अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पूंजी के YouTube पे वीडियो बनाओगे। देखो, मैं वो क्रॉस क्वेश्चंस को मतलब काउंटर कर रहा हूं जो आपके शायद हो सकता है आपके दिमाग में चल रहे हों, क्योंकि ये दिमाग के कंसेप्चुअल क्लैरिटी का भी रहना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला कि मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं। मैं सोचता हूं कि सामने वाला बंदा बिल्कुल क्लियर है, उसको कुछ नहीं पता, वही मैं उसको बेसिक से समझाना है। तो अब सोचो, अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हो, लेट्स सपोज फोन तो चाहिए होगा, चाहिए नहीं होगा? एटलीस्ट एक फोन तो खरीदोगे भाई। अगर आप एक फोन खरीद के भी यूट्यूब पे वीडियो डालोगे तो क्या ही है, अब फोन बिना पैसे के तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं पूंजी तो चाहिए होगी। तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यानी कि बिजनेस खोलने के लिए अभी तक हमने दो चीजें देखी, जिसमें हमने एक भूमि देखा, एक फिर हमने पूंजी देखी। तीसरा दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट होता है वो आता है श्रम का। कोई फैक्ट्री खोलते हैं, ईयरफोन की फैक्ट्री खोलते हैं, तो जरूरी तो नहीं कि आप सारे काम आप ही कर लेंगे, राइट भाई। आपको श्रम भी रखना पड़ेगा, सारी चीजें लेबर रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनको मतलब पैसा देना पड़ेगा, उनको लेबर्स को श्रम के बदले मजदूरी देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन एक और यहां से निकलता है, जरूरी तो नहीं है कि श्रम करना पड़े, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें श्रम ना देना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई खोखा भी खोल के बैठते हो, अगर उसमें आप अकेले भी काम करते हो तो भी कहीं ना कहीं वो आपका श्रम तो होगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है चीजों को मेहनत तो करेंगे ना, तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं आपका श्रम जो है लगने की कोशिश करेगा। चौथा, साहस। साहस माने उद्यम भी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साहस में ये मान लो आप ही हो, आपके पास साहस नहीं है लेकिन भूमि है, पैसा है, श्रम है, क्या उसका प्रोडक्शन, किसी काम का प्रोडक्शन किया जा सकता है? सोचो अभी भी, देखो, क्योंकि ये सोचने की सीरीज है, ये बड़बड़ाने की सीरीज नहीं है भाई। आपके पास पैसा है, भूमि है, आपके पास श्रम है, लेकिन जज्बा नहीं है काम करने का, रिस्क लेने का जज्बा नहीं है। क्या वो बिजनेस चल पाएगा? मतलब क्या वो बिजनेस स्टैब्लिश हो पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने लेट्स सपोज ईयरफोन ही बनाना स्टार्ट की सोच रहे हो भाई, आपके पास पैसा है, आपके पास भूमि है, आपके पास श्रम है, लेकिन जब तक रिस्क टेकिंग, साहस नहीं है, जब तक ये चौथी चीज इसमें नहीं मिलेगी, क्या ईयरफोन का प्रोडक्शन हो पाएगा? सोचो, कंसेप्चुअल थोड़ा सा सोचो।
तो उस कंडीशन में हमें हमें ये चीज समझ आई दोस्तों कि हमें किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए XYZ, चाहे वो सर्विस क्लास में हो, चाहे वो फूड्स में हो, किसी भी चीज में हो, हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पहला हमारा भूमि, दूसरा हमारा श्रम, तीसरा हमारी पूंजी, चौथा उद्यम। उद्यम माने साहस, राइट। हमें इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये 4 चीजें अगर नहीं होंगी तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये आपने चीजें जो बिल्कुल एनालाइज करके रखनी है कि अगर जब तक ये 4 चीजें नहीं होंगी, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जब तक आपका काउंटर यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्शन आपका जो है बेसिकली स्टार्ट नहीं हो सकता। ये चीज आपने याद रखनी है। समझ आ गया? अब समझते हैं। पहला स्टेप समझ आया? किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, राइट। समझ आया? अब समझो। तो ये तो हो गए अगर हम बात करें साधन। ये क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए 4 कारक जिसको हम बोलते हैं साधन। साधन का मतलब ये होता है कि ये किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के एक साधन है, ये एक मात्र जरिया है, मतलब इस चीज को लेके। लेकिन अगर किसी के पास भूमि है तो उसको क्या मिलना चाहिए? किराया। किराया मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? हम ब्याज क्यों नहीं दे देते? सोचो, क्योंकि सीरीज को सोचने का टाइम बहुत ज्यादा आपको मिलेगा इस सीरीज के अंदर। सोचो भाई, आखिर हम भूमि को किराया ही क्यों दें, ब्याज क्यों ना दें? एक क्वेश्चन ये भी है। क्योंकि भूमि को हमेशा रेंट ही दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप ही के पास मान लो 2 बीघा जमीन है, आपके पास कोई पेप्सिको वाले आगे, कोक वाले आगे, आपसे डील फाइनल करी, बोलो भाई ठीक है भाई हम आपको इतना रेंट दे देंगे। ऐसा तो बोलेंगे आपको इंटरेस्ट देंगे? भाई अगर वो आपसे भूमि किराए पे ले रहा है तो वो आपको इंटरेस्ट तो देगा नहीं। ऑब्वियस बात है, वो आपको किराया देगा उस चीज का। जितने दिन भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, वो आपको किराया देगा नहीं देगा? ऐसा तो है नहीं कि कहीं उठा के आपको मजदूरी दे देगा भूमि की कि ये लो मजदूरी लो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्याज देगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि आपको लाभ देगा। अपने प्रॉफिट मतलब कंपनी खोलेगा तो आपको लाभ थोड़ा देगा, वो तो आपको रेंट देगा। भाई जो आपकी भूमि है उसका एक वैल्यू है और आपने उसको चीजें लगा दी, तो उस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या करेगा? ब्याज देगा, राइट? नहीं दोस्तों, किराया देगा। ठीक है। सेकंड स्टेप में आता है श्रम को मजदूरी मिलेगी। ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो आपको बेसिकली श्रम की जगह आपको मजदूरी ही मिलेगी। चाहे इवन इफ यू आर IAS ऑफिसर, अगर चाहे आप एक DM है, चाहे आप SDM है, तो भी आपको उसकी मजदूरी ही मिलेगी। आप जो काम कर रहे हैं भारत सरकार के अंदर, वो आपको भारत सरकार आपको पूंजी नहीं देगी, ना आपको ब्याज देगी, ना आपको लाभ देगी कि भाई हमारी इतनी योजना कंप्लीट करा लो, हम आपको इतने % दे देंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। एक DM की सैलरी पोजीशन वाइज तो फिक्स ही रहती है, उससे ऊपर तो नहीं दिया जा सकता। तो उस कंडीशन में अगर आप कल को मान लो एक फैक्ट्री भी, अगर आप एक लेबर की तरह, मतलब आपके कोई कर्मचारी अगर आपको काम कर रहे हैं, अगर आप उनको देना भी है तो भी आप उनको मजदूरी ही देंगे नहीं देंगे? तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आपने याद रखनी है कि मतलब श्रम को जो बेसिकली बात करें तो मजदूरी ही जो बेसिकली जो है दी जाती है। भाई ना उसको लाभ दिया जाएगा, ना उसको ब्याज दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बंदा मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आप उसको उठा के बोल दोगे कि भाई लाओ भी हम तुम्हें ब्याज दे दें, तो ब्याज तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में आपको श्रम को जो है मजदूरी ही दी जाएगी। अब आते हैं तीसरा, पूंजी। देखो पूंजी में अगर मैं बात करूं, पूंजी में हमेशा ब्याज ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूंजी में किराया मिलेगा, लो भाई हम तुमसे 1 लाख ले लेते हैं, अब महीने का इतना किराया ले लो। ऐसा तो है नहीं भाई, इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट भी फॉर एग्जांपल आप ही हैं, आपने बोला भाई अपने फ्रेंड को कि लो भाई 1 लाख रुपए हैं, अगर आपको जरूरत है तो ठीक है भाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं इतना टका इंटरेस्ट लूंगा। है ऐसे भी होता है। या फिर हो सकता है आप अपने लोगों को देने की कोशिश कर रहे हो और उसमें हो सकता है कि आप ब्याज थोड़ा कम ले लें, भाई इंसानियत के नाते कि ठीक है भाई अपना है, थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उसी कंडीशन के अंदर पूंजी में हमेशा जब भी आप चीज इन्वेस्ट करोगे
तो आपको दोस्तों ब्याज ही मिलेगा। ये चीज आपने हमेशा से याद रखनी है। अब जो उद्यम होते हैं, जो हम जैसे कि आप जैसे जब आप कोई काम करते हो, कोई काम खोलने की सोचते हो, मालिक बनने की कोशिश करते हो, तो उद्यम जो होते हो तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। भाई जब प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जब खोलती हैं, जब मतलब चीजें जब खुलती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस चीज कंडीशन में यह होता है कि उसको जो है बेसिकली लाभ दिया जाता है। किसी भी प्रॉफिट, अगर मान लो कोई बिजनेस होता है, कुछ अच्छे से काम हुआ, तो फिर उसको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी उद्यम को चीजों में जो है यहां पे अगर हम बात करें तो उसको हमेशा लाभ ही दिया जाएगा, ना कि उसको किराया दिया जाएगा किसी मालिक को, ना उसको ना मजदूरी दी मिलेगी। मालिक को हमेशा अपना लाभ मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये बेसिकली साध्य है। ये क्या है? साध्य है। ये भूमि का साध्य है, भूमि से प्राप्त होता है किराया, यानी कि साध्य हुआ। श्रम से प्राप्त होती है मजदूरी, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज, और उद्यम से जो प्राप्त होता है बेसिकली लाभ जो हमें देखने को मिलता है। इस चीज को याद रखना दोस्तों। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ये चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। इमेजिन करके सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ा इसको मिटाते हैं अच्छे से। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो मैंने ये बोला किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है, तो बेसिकली चार ही चीजें जो होती है सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें आपकी भूमि आ गई, आपका श्रम आ गया, आपकी पूंजी आ गई, और आपका उद्यम आ गया, एंटरप्रेन्योर आ गया जिसको हम कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आप काट दो, लेट्स सपोज हम सोचते हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है, लेट्स सपोज हम ये मान के चलते हैं हमारे पास भूमि नहीं है, ठीक है, हमारे पास भूमि नहीं है। अगर आपके पास श्रम भी है, पूंजी भी है, उद्यम भी है, लेकिन ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन पे कहीं बैठ के कहीं कमरा भी तो काम करोगे। अगर कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि ऑनलाइन में तो किया जा, पर भैया कहीं ना कहीं तो करोगे बैठ के। तो उस कंडीशन में अगर आप भूमि नहीं, तो क्या वो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं। इसी के जैसे आपके पास भूमि है, श्रम है, साहस भी है, लेकिन पूंजी नहीं है, क्या वो काम बेसिकली स्टार्ट किया जा सकता है? सोचो, क्या वो बेसिकली काम स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आपने देखोगे ना, यार पैसा नहीं है हमारे पास, आइडिया तो बहुत है दिमाग में, लेकिन हुण इत्थे दिमाग में अगर बात करें आइडिया बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास भले ही भूमि हो, श्रम हो, चाहे उद्यम हो, लेकिन पूंजी तो भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपके पास भूमि है, पूंजी है, उद्यम है, लेकिन काम करने वाले बंदे नहीं है, तो क्या वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? नहीं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बेसिकली ये चारों के चारों यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो, मैंने इस टॉपिक पे पूरे 15 से 20 मिनट लाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही बेसिक है इकोनॉमी का। जब तक आप बेसिक, मतलब आप ऐसे समझें कि इकोनॉमी का बेसिक यही है, जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बॉस, तो चीजें बिल्कुल गड़बड़ होंगी। यानी कि हमने इस क्लास के अंदर अभी तक हमने ये जाना, क्योंकि बेसिक ही लेक्चर है, हमने ये जाना कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चार चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसको हमने डिटेल में खोला, डिटेल में समझा। क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, जिनको इकोनॉमी से ना डर सा लगता है, कब कब आ जाते हैं, मतलब इकोनॉमी का नाम सुनते ही हे भगवान ये कित से आ गई। हरियाणवी बोलते हैं ना भाई, हम देखो यार, हम लोग दिल्ली वाले हैं, आई कैन स्पीक पंजाबी, हरियाणवी, लिटिल बिट यूपी लैंग्वेज भी तो हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं ना, यार कित से आ गई यार, ये इको समझ ना आ रही कती, ऐसा होता है ना। तो उस कंडीशन में यहां हमने इस चीज को खोल के देखा ताकि आपको समझाने की कोशिश करी कि चीजें जो है एकदम बढ़िया सा निकले। तो हमने ये जाना कि चार फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये है एनसीईआरटी क्लास 1 की समरी भी है। इनडायरेक्टली हमें चार चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की आवश्यकता में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो
बेसिक्स करेंगे अभी, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ बच्चे क्योंकि यूपीएससी 2021 के हिसाब से बेसिक पे ही फोकस किया है, तो इसलिए बेसिक्स पे पहले फोकस करें, फिर तो लेक्चर तो हम गोली की तरह खींचेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।